हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी ब्रोकरेज फर्म ने एक ऐसे सरकारी पीएसयू बैंक के ऊपर बहुत ज़बरदस्त बाय की रेटिंग दी है। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बाय की रेटिंग दी है। क्यों दी है पूरे अब डिटेल में बताऊंगा, और कौन सा सरकारी बैंक है जिसके ऊपर उन्होंने ऐसी रेटिंग दी है। और बैंक अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी गिरावट के बाद कामकाज कर रहा है दोस्तों। एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे इसका स्टॉक प्राइस आ चुका है। जी मैं बताऊंगा। ब्रोकरेज फर्म पीएल कैपिटल ने इस पीएसयू सरकारी बैंक के ऊपर बाय की रेटिंग दी है। जी हाँ, बाय की रेटिंग दी है, मतलब बहुत रिसर्च के बाद उन्होंने ये रेटिंग दी होगी। और बहुत बेहतरीन क्वालिटी का ये बैंक है, और बैंक के एनपीए में ये सुधार हो रहा है, इसीलिए वो इसके ऊपर काफ़ी बुलिश हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो फाइनेंशियल ईयर 22 में एनपीए इनका 11.1% का था, अब कम होके मात्र 3.9% का रह गया। आप देखिए कितना बड़ा एनपीए इन्होंने रिकवर कर लिया है। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी जो लोग लोन लेते हैं दोस्तों बैंक से और वो वापस नहीं कर पाते, लोन डिफॉल्ट हो जाता है, तो वो जो लोन है बैंक के एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आ जाता है, जो बैंक के लिए बहुत घाटे की बात होती है, घाटे का सौदा होता है कि वो लोन को रिकवर नहीं कर पाया। तो ऐसा लोन फाइनेंशियल ईयर 22 में 11.1% था, जो अब घटकर 3.9% पर आ गया है। यानी मैक्सिमम जो लोन है एनपीए है बैंक ने रिकवर कर लिया है। अब पीएल कैपिटल ने पूंजी स्थिति को इंडस्ट्री से बेहतर बताया है। इस बैंक की पूंजी की जो स्थिति है, पैसे का काम है इनका, फाइनेंशियल स्थिति इनकी इंडस्ट्री से बहुत अच्छी है पीएल कैपिटल के अनुसार। और बैंकिंग के सारे काम करता है दोस्तों। उसके अलावा मर्चेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स के काम में भी, और वेल्थ मैनेजमेंट का काम भी करता है। दिसंबर क्वार्टर के अंदर जो बैंक का रिजल्ट रहा, उनका रेवेन्यू 27,135 करोड़ रुपए का रहा। रेवेन्यू जबरदस्त रहा 27,135 करोड़ का। प्रॉफिट भी जबरदस्त रहा, 4,623 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा। तो अच्छा खासा बिजनेस मॉडल वाला ये बैंक है। प्रमोटर की हिस्सेदारी 74.76% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। यानी मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू सेबी रूल, मैक्सिमम प्रमोटर्स अपनी लिस्टेड कंपनी में 75% तक की हिस्सेदारी रख सकते हैं। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में प्रमोटर की हिस्सेदारी भी मैक्सिमम लिमिट के आसपास ही है, 74.76%। तो एफआईआई इसके पास 6.46 यानी 6.5% के आसपास की हिस्सेदारी है। डीआईआई इसके पास 11.94% की हिस्सेदारी है, यानी डीआईआई इसके पास भी अच्छी खासी हिस्सेदारी पड़ी हुई है। तो पूरी रिसर्च के बाद एफआईआई डीआईआई ने इतनी बड़ी मात्रा में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। पब्लिक के पास 6.85% की हिस्सेदारी है। तो अच्छी बात है दोस्तों। पब्लिक के पास थोड़ा कम है, क्योंकि पब्लिक अच्छे शेयरों के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं होती। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी, एफआईआई डीआईआई की हिस्सेदारी देख के काफ़ी तसल्ली मिलती है कि वाकई में इसका बिजनेस मॉडल अच्छा होगा। तभी तो प्रमोटर एफआईआई और डीआईआई के पास बहुत मोटी हिस्सेदारी बैंक की है। मार्केट कैप 93,475 करोड़ रुपए के आसपास का है, जो स्टॉक प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। 52 वीक लो 101 रुपए का लगाया, हाई 172 रुपए का लगाया। यानी 70% के रिटर्न एक साल के अंदर स्टॉक ने दिए हैं दोस्तों। पीई बहुत अट्रैक्टिव प्राइस टू अर्निंग रेशियो है बैंक की, 5.67% की पीई है दोस्तों। तो 5.5 के आसपास की पीई बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अच्छी कंपनियों की पीई भी बहुत ज़्यादा होती है, पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 5.67 की पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है, तो ये भी बहुत अट्रैक्टिव बात होती है, फेस वैल्यू 10 की दोस्तों। और हेडक्वार्टर इस बैंक का मुंबई के अंदर है दोस्तों।
8,500 प्लस ब्रांचेज हैं बैंक की। देखिए कितनी बड़ी ब्रांचेज हैं, 8500 के ऊपर की ब्रांचेज हैं बैंक की, और 76,700 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं बैंक के, 10,000 प्लस एटीएम हैं इनके। तो वाकई में बहुत लार्ज स्केल का ये बैंक है। और एक और अट्रैक्टिव बात आपको बताने जा रहा हूं, अपने ऑल टाइम से 75% ये स्टॉक टूट चुका है। जी हाँ, 75% की गिरावट पे ये कामकाज कर रहा है। 120-22 के आसपास इसका स्टॉक प्राइस है दोस्तों। और जबकि ऑल टाइम हाई आपको बता दूं 427 रुपए इसने लगाया था। ऑल टाइम हाई, लाइफ टाइम हाई इसका 427 रुपए का है। वहां से गिर के ये 120-22 पे ट्रेड हो रहा है, यानी 75% के आसपास की गिरावट के बाद ये कामकाज कर रहा है। तो बैंक का बिजनेस मॉडल बहुत जबरदस्त है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। दूसरी बात, पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे वीडियोस होते हैं, कोई भी मैं बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।